हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लीगल लिटरेसी। फ्रेंड्स, हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वीडियो सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है और ये हमने वीडियो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में किया है। तो अभी तक हमने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक स्टडी कर लिया है। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो लगे मुझे, उसको मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अगर 50-60 क्वेश्चंस भी बनते हैं तो 50-60 क्वेश्चन में इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन ये 22 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं, ये अगर क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए तो आपका प्रियम्बल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है फ्रेंड्स कि मैंने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का 3 वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड करके 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले उन तीनों वीडियो को देखें। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंट्री एडॉप्टिंग द प्रियम्बल टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे फर्स्ट मिस्टेक से छूट गया है फ्रेंड्स, तो आप फर्स्ट इसको समझना। तो फर्स्ट कंट्री एडॉप्टिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये यूँ कहें कि हमने भी आइडिया जो लिया था प्रियम्बल का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही लिया था। ये इसका कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है, इट सीम्स लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। Who called the preamble of the Constitution of India as identity card of the Constitution? हमने प्रियम्बल के क्लास में देखा है कि प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी तरह से आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने कहा था? ऑप्शन है आपके एन.ए. पालखीवाला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड के.एम. मुंशी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है एन.ए. पालखीवाला। एन.ए. पालखीवाला ने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड। फ्रेंड्स, हमने जब क्लास में किया है कि बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, किस केस में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसमें हमने देखा था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है बिकॉज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी बार अब तक अमेंड किया जा चुका है? तो फ्रेंड्स, सिर्फ एक बार अमेंड किया जा चुका है, वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को। इस पे आगे डिस्कस करेंगे कभी किसी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। When was the word socialist added in the preamble of the constitution? तो सोशलिस्ट वर्ड प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, हमें पता है, हमने प्रियम्बल का टेक्स्ट भी पढ़ा है। तो सोशलिस्ट कब ऐड किया गया था? हमारे पास ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 17th अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसे ऊपर हमने देखा है कि एक बार सिर्फ अमेंड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और एक बार अमेंड किया गया है कब? 1976 में 42nd अमेंडमेंट से। जाहिर सी बात है कि सोशलिस्ट वर्ड जो ऐड किया गया है वो 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया होगा। तो क्या क्या ऐड किया गया है अभी मैं बता दूं। सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया है, सेकुलर वर्ड ऐड किया गया है एंड इंटीग्रिटी ऐड किया गया है। ठीक है, इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। According to the preamble of Constitution, where the source of the authority to the Constitution lies? Constitution का source of authority कहाँ लाई करता है preamble of the Constitution के अकॉर्डिंग? ऑप्शन है आपके प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, पीपल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ा है, स्टार्टिंग में ही है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही हमारा सोर्स स्टार्ट होता है। तो सोर्स कहाँ है अथॉरिटी का? पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया से ही पार्लियामेंट होता है, पीपल ऑफ इंडिया से ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है, पीपल ऑफ इंडिया से ही प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हेन डिड वी एडॉप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया? तो फ्रेंड्स,
आपके ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 29 नवंबर 1948 एंड 15 अगस्त 1947। अब फ्रेंड्स हमने पढ़ा है, प्रियम्बल में भी पढ़ा है और पहले भी पढ़ा है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बन के तैयार हुआ था और एडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे पे भी वीडियो एक बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और 26 नवंबर 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया था, एनफोर्स किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एडेड इन द प्रियम्बल आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसका हमने पहले जिक्र कर लिया, क्या क्या ऐड किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट तो ऐड किया गया है, सेक्युलर ऐड किया गया है, इंटीग्रिटी ऐड किया गया है, और सोवरेन जो वर्ड है वो ओरिजिनली हमारे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो सोवरेन हमने ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हु सेड दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कांट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स जैसा कि हमने प्रियम्बल में भी पढ़ा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कीवर्ड्स हैं जिसको कि हमें अचीव करना है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में भी 3 तरह की डेमोक्रेसी की हमने बात की है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कांट लास्ट, मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है जब तक कि सोशल डेमोक्रेसी उसके बेस में ना हो। ये किसने कहा है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित नेहरू, K.M. मुंशी, N.A. पालखीवाला। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को रन कराने के लिए सोशल डेमोक्रेसी जरूरी है। ठीक उसी तरह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को रन कराने के लिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जरूरी है, ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स। Before addition of the word socialist in the preamble of the Indian Constitution, which part of the Indian Constitution had socialistic content? फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता है, हमने पहले भी देखा है कि हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ऐड नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं था कि हमारे देश में सोशलिस्ट कंटेंट नहीं थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सोशलिस्ट कंटेंट थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिज्म पे बेस्ड था, सोशलिज्म पे इंक्लाइंड था। तो वो कहाँ, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में सोशलिस्ट कंटेंट था? तो ऑप्शन है आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, पंचायती राज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब DPSP। ठीक है, DPSP में सोशलिस्ट कंटेंट ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मैनी डायमेंशन ऑफ जस्टिस हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस तो हमने मेंशन किया है, लेकिन हमारा यह है कि जस्टिस के कितने डायमेंशंस हमने मेंशन किए हैं। तो जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो ये हमने 3 डायमेंशन को मेंशन किया है जस्टिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस कलेक्टिवली कॉल्ड एज सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, दोनों मिला के क्या होता है? ऑप्शन है आपके रिप्रेजेंटेटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, फंडामेंटल जस्टिस। तो फ्रेंड्स आंसर आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैव यू टेकन आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया हमने कहाँ से लिया है? ऑप्शन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्वीडन। तो ये फ्रेंड्स हमने लिया है रशियन रिवॉल्यूशन से। 1917 में जो रशियन का सोशलिस्टिक कम्युनिस्टिक रिवॉल्यूशन हुआ था उससे लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा इसमें से आर्टिकल है जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 56, आर्टिकल 17। तो इसमें आंसर है फ्रेंड्स आर्टिकल 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ये आपका ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 56, आर्टिकल 17। तो ये आपका है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया था। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस टाइटल। तो टाइटल एबोलिश करने के लिए कौन सा
कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन है आपके प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लियर फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से क्या ऐसा चीज है जो कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्लियर नहीं होता है? ऑप्शन है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, सोर्स ऑफ अथॉरिटी तो हमने स्टार्टिंग में ही किया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी हो गया। वी सोलोमनली रिजॉल्व, जो हमने ऑब्जेक्टिव देखा है कि हमारे देश को क्या बनाना है, वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में ही है। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है, लेकिन डेट ऑफ इन्फोर्समेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल में नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये मेंशन्ड है। लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ, वर्शिप एंड बिलीफ, ये भी मेंशन्ड है। डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये भी मेंशन्ड है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस, ये मेंशन्ड नहीं है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसने एक्सेप्ट किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट आते हैं, वेयर डज द सोवरेनिटी लाइज? संप्रभुता कहाँ लाई करती है? इंडियन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या पीपल ऑफ इंडिया? तो संप्रभुता हमारे पीपल ऑफ इंडिया में लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने पीछे भी पहले भी पढ़ा है। तो बेरूबेरी केस ऐसा है 1960 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कहा है दो केसों में, LIC ऑफ इंडिया में एंड केशवानंद भारती केस में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसी में कहा है कि इट कैन बी अमेंडेड एज इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, इन क्वेश्चन से आपको फायदा हुआ होगा। क्वेश्चन अगर हम चाहें तो इसमें 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमाना पड़ेगा। तो आप अगर आप अगर लेक्चर पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप खुद से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये हमने 22 क्वेश्चन छांटे थे, आप आगे देखिए आपको और क्वेश्चन बनते हैं उससे, तो आप बना के अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।